आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अधिक मास में आने वाली ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा। बड़े ही दुर्लभ संयोग है क्योंकि 3 साल में इस एकादशी के हमें दर्शन होते हैं और व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे में आप व्रत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कथा को जरूर सुन लेना। कथा सुनते ही आपको व्रत करने जितना पुण्य मिलेगा, और जिन लोगों का व्रत है फिर वो कथा सुनते हैं तो उनको 2 बार व्रत करने का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे में आप जहां भी हो अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। घर के मंदिर में बैठकर आप हमारे साथ संकल्प लीजिए राइट हैंड में जल लेकर। उसके लिए आप इस वीडियो को एक बार यहां रोक लीजिए और अपने राइट हैंड में जल लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं उसी प्रकार आप बोलिए, आपको वो चीज प्राप्त होगी जो आज तक कभी भी प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे में अपने राइट हैंड में जल लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, दीपक जला के। आप यह कथा एकादशी के दिन सुबह, एकादशी की रात को और द्वादशी के दिन सुबह व्रत का पारण करते समय तीनों बार इस कथा को जरूर सुने। आपको 2 बार एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे में हम प्रार्थना करेंगे, हे श्री नारायण भगवान, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। मेरा सरनेम यह है, इस जगह का मैं निवासी हूँ। आज यह पवित्र एकादशी है, कृपा करके इस समय मेरी मनोकामना ये है। ठाकुर जी, यहाँ हम आपके व्रत की व्रत कथा पूरी करने जा रहे हैं, वहां आप हमारी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। यह बोलकर आप अपनी मनोकामना श्री नारायण भगवान को बता दीजिए। उसके बाद इस जल को आप नीचे की ओर छोड़ दीजिए। यह काम आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर भी कर सकते हो क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में चलते हुए आप लोगों को बताया है। तो ऐसे में आप इतनी जल्दी अपनी मनोकामना नहीं बोल सकते, तो इस वीडियो को एक बार इतना सुनकर यहीं रोक कर आप अपना संकल्प ले लीजिए। उसके बाद हम आज की इस दिव्य वार्ता को, इस दिव्य कथा को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो एक समय में श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल किया था कि हे नाथ, कृपा करिए कि जो 3 मास के बाद अधिक मास आता है, 3 साल के बाद, उसमें जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी कथा का महात्म्य क्या है, उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या फायदा होता है। तब श्री नारायण भगवान की श्रीमुख से वाणी उच्चारण हुई थी कि अधिक मास की, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी, अर्थात वो एकादशी जो हमें सब कुछ करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। विधि पूर्वक व्रत करने से वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने कहना शुरू किया, एक बार माहिष्मतिपुरी नामक राज्य में राजा कर्तवीर्य राज्य किया करते थे। उनके यहाँ 1000 रानियां थी, लेकिन फिर भी वो चिंतित थे। क्यों? क्योंकि इतनी रानियां होने के बाद भी उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो चुकी थी। ऐसे में वो चिंतित थे कि आगे इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, यह राज्य किसके सहारे रहेगा। इसी चिंता के अंतर्गत उन्होंने अपने कुलदेवी, कुलदेवता, गुरु, इष्ट और पितृ 5 शक्तियों को पूरी तरह से मनाने का जोर दिया, लेकिन उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकी। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य को अपने मंत्रियों को सौंपकर वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी जो प्रिय रानी थी उसका नाम था रानी पद्मिनी, उन्होंने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। चलते चलते श्री गंधमादन पर्वत पर वो पहुंचे, वहां बैठकर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। लगातार 10,000 वर्षों तक वो वहां तपस्या करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन महारानी माता अनुसुईया का वहां आना हुआ। उन्होंने रानी पद्मिनी से कहा कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का आप विधि पूर्वक व्रत करो, पारण के समय संत महात्माओं को भोजन करवाओ और उसका पूरा फल श्री नारायण भगवान के चरणों में सौंप दो। उसके परिणाम स्वरूप नारायण प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे और जो चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में रानी ने माता की बात को मानकर ऐसा ही किया। एकादशी आई, एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। अगले दिन पारण के समय दिव्य ऋषियों को उन्होंने भोजन करवाया और उसके परिणाम स्वरूप पूरा फल श्री नारायण भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री नारायण भगवान वहां प्रकट हुए। महारानी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। रानी ने जो इच्छा थी वो ठाकुर जी के सामने प्रकट कर दी। श्री नारायण भगवान प्रसन्न तो थे ही, उन्होंने उनको वरदान दे दिया और निश्चित समय पर उनको यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से जो 1000 रानियां होने के बावजूद भी उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, केवल एक पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से उनका वंश आगे बढ़ चुका है। ऐसे में जितने भी लोग, जिनको किसी भी कारणवश संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप लोग भी इस एकादशी का व्रत करिए, पुण्य श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपको भी अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और आपका भी वंश परिवार आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह दिव्य कथा सुनने से आपको बहुत आनंद आया होगा। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करना। फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पर इस लिंक को कॉपी कर लेना ताकि
समय पर अन्य श्याम प्रेमियों को भी इस दिव्य कथा का सौभाग्य प्राप्त हो सके। इस दौरान हम भी श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे श्याम सुंदर, ऐसी कृपा करिए कि जो इस कथा को कहे, सुने या अन्य लोगों को सुनाए, उसकी कोई भी मनोवांछित इच्छा है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। जय श्री श्याम।